भाई इस बस से मैं कज़ान से यहाँ पहुँच चुका हूँ इनोपोलिस यूनिवर्सिटी। तो आज मैं यहीं पर रुकूँगा, मेरे होस्ट यहीं पर रहते हैं। ये है इनपोलिस। तो मैं कज़ान से इस जगह इनोपोलिस यूनिवर्सिटी में पहुँच चुका हूँ और इस बस का जो किराया था वो था 100 रूबल। So Swati, this is for you. Oh, thank you. but पता मैं चॉकलेट्स खाती नहीं, but thank you very much. It's okay, thank you. इंडिया में कहीं पर अगर किसी के घर हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं, thank you. तो मुझे और कुछ पता नहीं चला कि क्या लेके जाऊँ, तो मुझे चॉकलेट मिली तो सोचा मैंने आपके लिए लेके चलूँ। थैंक यू। यहाँ पे भी यही है, सेम लाइक रशियन भी वही कल्चर है। अगर आप किसी के घर जा रहे हो, ये लोग पाई लेके जाते हैं यहाँ ततारिस्तान में। तो आपने मुझे बताया था ना कि बस मतलब काफी लेट आएगी यहाँ से, तो पहले मैं सोच रहा था कि वहाँ पे कोई ना कोई तो शॉप वगैरह होगी तो मैं वहाँ से कुछ ले लूंगा। इट्स नॉट कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बोला क्या कि हम पंजाबी हैं तो थोड़ा हमें लगता है कि अगर किसी के घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाए। यहाँ पे भी ततारिस्तान में चाय, आप सिर्फ चाय नहीं दे सकते, लाइक किसी को या यू हैव टू गिव सम स्वीट्स। क्यों ये मैंने भी देखा कल मैं ना मैं तो चाय नहीं, कोई बात नहीं। खैर मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो मैं आपसे मांग लूँगा। कल हम समारा में थे ना हॉस्टल में, तो हम ऐसे ही चाय पीने लगे, मतलब खाली चाय थी और कुछ था नहीं। तो हमें एक दो बंदे आके बोल रहे कि आप ऐसे खाली चाय पी रहे हो, कुछ इसके साथ लो। तो मैंने कहा भाई हमारे इंडिया में कोई बात नहीं, ऐसी हम कर लेते हैं एडजस्ट। क्योंकि हमारी चाय भी तो ये नहीं होती ना, लाइक चाय बट यहाँ पे चाय के साथ स्वीट, ये कुछ पाए, ये केक, वो पक्का खाते हैं। हाँ वो ऐसे अकेली जो पाए पहले रखते फिर बाद में चाय। सही है। वैसे आपके यहाँ से व्यू काफी अच्छा आता है, आप ले सकते हो शॉर्ट व्यू। ये है किचन, फुली इक्विपमेंट ही है। ये गैस वगैरह है और ये नीचे आई थिंक ओवन है, वॉशिंग मशीन और फ्रिज। तो आप हमें दिखाइए अपना घर। तो क्या ही घर है, ये लिविंग एरिया है। ओके। काउच कम बेड, टीवी एंड लैपटॉप। लैपटॉप इज माइन। ओके लेट्स गो। एंड एक बेडरूम है, लाइक यहाँ स्टोरेज है एंड you can come. I think everything is okay. Okay. Fine. So this is just from here. तो भाई ये है बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा। स्वाति के रूम से बाहर का मतलब काफ़ी अच्छा व्यू आता है भाई। इससे भी अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं, बट काम चला हुआ है। नहीं काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। ओके तो ये है आपका अपार्टमेंट। यस। इस तरफ है वॉशरूम, लाइट्स वहाँ पे। यहाँ पे ना थोड़े जो ये स्विच है उल्टे हैं। हाँ ये हमारे यहाँ पे ऐसे करके ये जग चलता है और यहाँ पर बंद करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगता है, बट आदत हो जाती है। सही है। तो काफी अच्छे इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। हाँ थैंक यू। वैसे मेरे पास हैं, ये छोटे हैं मेरे पास हैं, मैं वो निकालता हूँ। ये पहन लो, कोई बात नहीं, तो मैं निकाल लेता हूँ अपने। तो चलिए भाई अभी चाय पी लेते हैं हम, बाद की बातें हम बाद में करेंगे। चीयर्स। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि स्वाति इंडिया से हैं, बिहार से आप। ओके मैं रशियन लगती भी नहीं हूँ। नहीं इंडियन तो है, इंडिया से हैं और आपको 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, बट तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि ये पीएचडी कर रहे हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप ये डॉक्टर बन चुके होंगे। काफी टाइम। वैसे मैं ये इंडिया नहीं लेके जा सकता। ले जा सकते हो। आई मीन लाइक ये है ना, इसको ये बहुत ग्रो करता है, लाइक ये लीफ से ही निकलने लग जाता है। इफ यू कैन सी लाइक क्लोजर। हाँ ये इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स और थाउजेंड्स ऑफ मदर तो बोलते हैं। वैसे अभी मेरा कोई प्लान है नहीं ना कि इंडिया कब पहुंचूंगा मैं। हाँ तो इंडिया में खरीद लेना, मुझे लगता है कि इंडिया में भी मिल जाता है, बट जब मैं पहुंचूंगा तो ये सूख चुके होंगे बिल्कुल ही। हाँ बट ये बहुत ग्रो करता है, लाइक जंगल सा हो जाता है।
तो एक बात और कि अभी यहाँ पर मतलब क्या सिचुएशन है कोविड की, सही है यहाँ पे? कोविड की तो एक्चुअली यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट कुछ इस सिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लाइक ऑलमोस्ट नथिंग। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि यहाँ पे कोविड है। अच्छा। हाँ, शुरुआत में कुछ मास्क पहन के जाना है एक, क्योंकि यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी नहीं है। एक ही पुलिस स्टेशन था एंड आई थिंक कोविड के टाइम पे वो एक्टिव हुए और एक दो बार कुछ लोगों को लेके गए जो मास्क नहीं पहन रहे, पीटर रोशका में जैसे वन शॉप। सो बट ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि पर्सनली मैंने 2020 में बहुत ट्रैवल किया है, लाइक सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो ऐसे कुछ ऐसा जितना है नहीं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ऐसे इन जनरल कम है ना, तो फील नहीं होता उतना। यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे अभी क्लासेस वगैरह चल रही हैं कॉलेज? हाँ, लास्ट ईयर इट वाज लाइक ऑनलाइन था सब कुछ, बट लास्ट सेमेस्टर से आई मीन लाइक लास्ट ईयर अगस्त के बाद से ऑलमोस्ट हाफ ऑफलाइन ऑनलाइन। जो रह गए दूसरे कंट्रीज में वो वहीं से कर रहे थे, और जो यहाँ थे वो यहाँ से कर रहे थे। मतलब क्लासेस लगा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। हाँ, बट दिस सेमेस्टर लाइक जनवरी से सब कुछ ऑफलाइन है। अभी आप मतलब घर से ही क्लासेस वगैरह ले रहे हो? सॉरी, ऑफलाइन है। मैं भी कंफ्यूज हो गई, क्या मैंने गलत बोल दिया। हाँ, तो अब लास्ट सेमेस्टर अगस्त टू दिसंबर मिक्स्ड था, अभी सब ऑफलाइन हो गया, सबको यहाँ पे आना ही आना है। क्योंकि एक दो इंडियन स्टूडेंट्स ने भी इनरोल किया था, आई थिंक वो आए ही नहीं कभी। सो 1 साल हो गया उनको, वो आए नहीं, शायद अब आएंगे। बट क्योंकि इंडिया से ना अभी काफी डिफिकल्ट है ट्रैवल करना, काफी कुछ चल रहा है। लोग तो इतने आ रहे, सारे आप आ रहे हो, वो पता नहीं, और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं। ऐसा है ना कि जैसे अभी इंडिया से ट्रैवलर आ रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं, बिजनेस वीजा पर आ रहे हैं, तो उनको क्वारंटीन का कोई ऐसा इशू नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो आपने बोले वैक्सीनेशन? हाँ, मुझे एक वैक्सीनेशन एक डोज लग चुकी है, और वैसे भी यहाँ पर 2 बार मैं कोविड टेस्ट करवा चुका हूँ, नेगेटिव आई है रिपोर्ट। खैर आप डरिए मत। नहीं, मैं तो खुद लाइक मेरे तो अलग ही स्टोरी है। लाइक आई वाज सिक लास्ट मंथ में, बहुत ज़्यादा सिक थी एंड मुझे लगा नहीं कि कोविड है, बट रिकवर हो गई मैं, क्योंकि मैं मेडिसिन भी नहीं लेती। तो नॉर्मली ऐसे 5-7 दिन तक बीमारी भी ठीक हो गया, और उसके बाद मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया। सो आई वाज लाइक सो स्कैर्ड। मैं वहाँ पे गई टेस्ट कराने, टेस्ट भी नेगेटिव आया, और मुझे अभी तक टेस्ट नहीं आया है मेरा। सो इट्स अभी ये चल रहा है कि जैसे कि हमें अगर अभी थोड़ी सी खांसी या जुकाम हो जाए ना, तो हमें अंदर से ही डर शुरू हो जाता है कि भाई पता नहीं क्या होगा। अभी ये सब पहले भी होता था, इंडिया में ज्यादा है आई गेस, यहाँ पे इतना नहीं है। और जो स्टूडेंट हैं और जो वर्क परमिट पे यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर क्वारंटाइन कर रहे हैं अभी 14-15 दिन के लिए, मे बी वो तो ना आए हो अभी। ये थोड़ा इशू चल रहा है। बट ऑलमोस्ट सब कुछ ऑफलाइन हो ही चुका है, आई थिंक। आई डोंट नो। स्वाति, आपने स्टडी यहीं से की है, इसी यूनिवर्सिटी से? मैंने मास्टर्स किया है। मास्टर किया है यहाँ से, और यहीं पर आपने पीएचडी शुरू कर दी, और मे बी आप अभी स्कॉलरशिप में होंगे यहाँ पर? हाँ, मैं मास्टर्स भी मेरा स्कॉलरशिप में। तो आप क्लासेस वगैरह लगाते हो? अभी पीएचडी मेरा अनसुपरवाइज्ड तो नहीं बोलूँगी, बट ज़्यादा क्लासेस नहीं होती मेरे, 1 या 2 क्लासेस ही होती है। मोस्टली मेरे रिसर्च होता है, रिसर्च वर्क जो पब्लिश करना होता है, पेपर्स और जो एक्सपेरिमेंट्स, बट क्लासेस का उतना वो नहीं है। तो आपको इन फ्यूचर यहीं पर जॉब मिल जाएगी? मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, बट मतलब आई डोंट नो फ्यूचर में रुकूंगी। आई एम नॉट श्योर कि मैं पीएचडी कंप्लीट करूंगी ओके या नहीं करूंगी, बट ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं कर लूँ कंप्लीट, बट नहीं अब शुरू किया तो इसे कंप्लीट तो करो। पीएचडी लाइक डेडिकेशन चाहिए, इतना पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, एंड एक साथ जब आप 2-3 काफी सारी चीजें कर रहे हो तो इट्स हार्ड टू लाइक पता नहीं मुझे मैं करूंगी या नहीं कंप्लीट पीएचडी। अच्छा, क्या मैं आपसे सैलरी के बारे में पूछ सकता हूँ यहाँ के? आप अपनी बात बताओ। हाँ, मैं बता सकती हूँ, इन जनरल बता सकती हूँ। सो सैलरी इज लाइक आईटी है यहाँ पे मोस्टली, तो आप अगर बिगिनर्स हो, आपने मास्टर्स या बैचलर किया है, फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा कहूँगी बैकड्रॉप है, लाइक क्योंकि हम ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी वीज़ा आपको देती है, वर्क वीज़ा, तो आप कर सकते हो, लोग करते होंगे, बट मोस्टली अगर आप फॉरेनर हो तो ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर आप ठीक ठाक प्रोग्रामर हो तो कम से कम आपको दे देंगे, जैसे बैचलर्स किया आपने तो 50-60,000 रूबल्स दे देंगे पर मंथ। बट अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो तो 100K प्लस भी चला जाता है। मास्टर्स कर लिया तो इवन मोर।
आपको फर्स्ट में दे देते हैं। उसके बाद यहाँ मोस्टली इतनी सारी कंपनीज है ना कि 3 महीने काम करो एक कंपनी में, फिर आप नेक्स्ट आपको अच्छा ऑफर मिल गया, आपने स्किल डेवलप कर लिया, तो वहाँ जो ऐसे इन जनरल मुझे लगता है पूरे आईटी में ही वैसा है। बट इंडिया में मैंने देखा है कि लोग थोड़ा कम डरते हैं लाइक कंपनी चेंज करने में, एक बार जब हो जाता है तो। क्योंकि अभी इंडिया में काफी लोग अपनी जॉब्स खो चुके हैं। हाँ, तो अभी उस तो चक्कर के काफी बहुत डर रहता प्रॉब्लम, है। बट पहले भी लाइक आईटी में बहुत मैंने ज्यादा। देखा, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करती थी इंडिया में, वहाँ भी आप जो मुझे मेरे भी कह lead- सकते हो, मैं 7 साल से एक ही जॉब कर हाँ, रहा हूँ। मतलब मेरे लीड वगैरह जो थे वो लोग 12-13 ईयर्स से, तो उनको सब कुछ पता था प्रोजेक्ट का, मतलब वो पूरा कंपनी का जो भी उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उसी प्रोजेक्ट में थे 12-13 साल से, तो उनको सब आइडिया था। यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड अलग है, यहाँ पे प्रोग्रामर्स आर लाइक, मैं बोलूँगी कि बहुत एक तरह से मनी ओरिएंटेड भी, और प्लस की स्किल ओरिएंटेड भी है, क्योंकि वो लोग तुरंत सीख लेते हैं नया और फिर वो चेंज कर देते हैं। और कंपनीज भी वैसी है, वो जैसे कि इंडिया में जब मैं जॉब सर्च कर रही थी, जब मैं काम कर रही थी और चेंज करने का सोच रही थी, तो क्वेश्चंस पे थे कि ड्रॉ क्यों है बीच में, इतने ही दिन क्यों काम किया आपने इस कंपनी में, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछते कि अरे तुमने 2 महीने क्यों काम किया, 3 महीने का, और पूछेंगे भी तो वो सीधे बोल देंगे कि काम अच्छा नहीं था या फिर पैसे अच्छे नहीं दे रहे थे। तो ये है, तो थोड़ा प्रिविलेज है यहाँ पे इन, मैं बोलूँगी कंपेयर टू अगर आप बाहर वर्ल्ड में चले जाओ, आईटी कॉम्पिटिटिव है यहाँ पर। लैंग्वेज का मतलब क्या यहाँ पर, यहाँ की रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए जॉब लेने के लिए, या इंग्लिश से भी काम चल सकता है? पूरे रशिया में आपको आनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द रशिया में आनी चाहिए आपको। आप अगर वाइट कॉलर जॉब करनी है तो हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन जो आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कजान में कजान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं, और एक पावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, बट सबको 1 साल वो लैंग्वेज कोर्स लगाते हैं, या तो सीख के आते हैं, क्योंकि जब मैं आ रही थी यहाँ पे तब मैं जब वीज़ा के लिए जहाँ एम्बेसी में गई थी चेन्नई में, वहाँ भी कोर्स था, रशियन कोर्स करा रहे थे, तो वो मोस्टली या तो करके आते हैं या फिर 1 साल यहाँ पे सीखते हैं। बट स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप है और यहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे वो बच्चे इंटरव्यू के थ्रू लेते हैं, तो वो सेलेक्टेड बच्चे ही लेते हैं, और नहीं आपको सीखना नहीं है, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसलिए तो मेरी रशियन इतनी ख़राब है। अच्छा, मतलब रशियन नहीं भी आती तो काम चल जाएगा? तभी मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वो सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल है ना, फैकल्टी इंटरनेशनल है, एडमिन इंटरनेशनल है, टीचिंग भी सारे उसमें। यहाँ प्रॉब्लम होती है रशियन बच्चों को जो रशियन आते हैं, क्योंकि यहाँ के इतना फनी है कि जो प्रोग्रामिंग्स की बुक है, लाइक मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा C++ की बुक हिंदी में हो, लाइक बट यहाँ पे C++ की बुक, जावा की बुक रशियन में है, तो इनके लिए वंडर नहीं है, बट मैं ओके, क्योंकि हम तो, हमारा एक अजम्पशन है ना लोगों का इंडिया में कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको आती ही होगी इंग्लिश, लाइक एक तरह से ग्रेजुएशन में जाकर और अंडर ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको मीडियम इंग्लिश ही मिलेगा इंडिया में, तो आपको आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप हिंदी में या पंजाबी में या कुछ दूसरी लैंग्वेज में सीखना चाहो। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो लोग आपको इतना ह्यूमिलिएट करेंगे कि अरे इंग्लिश नहीं आती तुमको। अगर हम गलती से भी कोई वर्ड गलत बोल दें या प्रोनाउन गलत कर दें, तो वैसे तो जनरली मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो मैंने बोला है, अगर आप वो समझ गए तो सही है, वो समझाना ही चाहते थे, कम्युनिकेशन चाहिए था ना। अक्रॉस द यूरोप, आई थिंक इवन इन रशिया इट्स द सेम, लाइक मैं लोगों से बात करती हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, कुछ वर्ड्स आते हैं नाउन वर्ब, मेरा रशियन नाउन वर्ब में वो कम्युनिकेशन हो जाता है, वो और वो जज नहीं करते, वो पूछे तुम्हारे ग्रामर खराब है तुम्हारे, बट हमारे यहाँ पर मिस्टेक निकालेंगे, भाई तुमने ये गलत प्रोनाउंसिएशन का तो तुरंत ही बोल देते हैं कुछ। आई थिंक इट्स ब्रिटिश रूल है ना, यहाँ पे तो हुआ नहीं ना, ये लोग खुद रूल कर रहे थे सोवियत यूनियन, तो इनका, क्योंकि इनका भी है ना, ये तो मुझे लगता है हिस्टोरिकल है, क्योंकि जो उज़्बेकी पीपल है यहाँ पे, वो भी जैसे मेरे फ्रेंड्स है वो लोग बोल रहे थे, लाइक उनकी जो लैंग्वेज है वो काइंड ऑफ सप्रेस हो गई थी सोवियत यूनियन के टाइम पे, सो यू नो वहाँ भी प्रोमिनेंटली वो रशियन ही बोलते हैं, तो सेम आई थिंक फॉर यूक्रेन में भी यहाँ पर तो मोस्टली रशिया हो गया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और लाटविया, एस्टोनिया,
बेलारूस, यूक्रेन, जितनी भी इसके आसपास की कंट्रीज है वहाँ पर मोस्टली आई थिंक रशियन ही बोली क्योंकि जाती है। सोवियत यूनियन था हाँ, ना रशियन ही सब, बोली है। तो खैर इनको इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं है, ये अपना काम चला लेते आई हैं। थिंक हम लोगों को अपना मेंटेलिटी चेंज करना करना चाहिए। खैर भाई, हमारी बातें ऐसे यार लंबी होती चली जाएंगी। थोड़ी देर में कुछ खाने पीने का बनाते हैं, खाएंगे पिएंगे। और कल आप फ्री हो? नॉट रियली, वीकडेज। नहीं, आप आप थोड़ा सा क्यों? टाइम, क्योंकि आप हमें अगर अपनी यूनिवर्सिटी घुमाएं तो आप थोड़ा सा ये टाइम। बट आप कजान भी तो जाओगे ना कल? कजान हाँ, मैं घूम के कजान आओगे। जाऊंगा, हाँ, कजान तो भी जाऊंगा। शाम को आप घूम सकते हैं। इवन अभी भी हम जा सकते हैं वॉक पे, क्योंकि 9-10 बजे तक यहाँ पे तो sunset अभी होता है। रात होनी शुरू हो जाएगी तो जो मेरा कैमरा है वो थोड़ा कम दिखाई देगा। बट यू सी लाइक अभी आप देखो, ये तो है कि यहाँ पर 10-11 बजे 10 बजे तक ये ऐसा ही रहेगा। जी, सही है। तो खैर हम रिक्वेस्ट करेंगे स्वाति जी से कि कल हमें अपनी यूनिवर्सिटी जरूर घुमाएं जब भी इनको टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप अपना काम छोड़कर हमारे शाम लिए करें। को मैं जा हाँ, सकती शाम को हम तो हूँ। शाम को आप चलेंगे। घूम लो कजान, क्योंकि आपको जाने आने में टाइम लगेगा, राइट? यही भी है। कजान भी बहुत बड़ा है। लाइक आप कितने दिन रुकोगे यहाँ कजान देखने के? फिलहाल अभी देखते हैं, इसके बारे में सोचता हूँ मैं। तो कजान घूमो पूरे दिन, उसके बाद इनोपोलिस तो है ही यहाँ पे। कुछ है नहीं, पता नहीं, ऐसे रशिया में भी लोगों को थोड़ा फैसिनेटिंग है। ओ इनोपोलिस, यहाँ पे हर वीक आप देखोगे एक्सकर्जन आ जाता है, लाइक बच्चे आ जाते हैं बस भर भर के। वैसे ना मैं सोचता था कि मैं यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, जाकर यूनिवर्सिटी दिखाऊँ। तो खैर वो भी हमारा भाई ये जो टॉपिक था कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। एक यूनिवर्सिटी भी आप घूम लोगे, यहाँ का कल्चर है जो यूनिवर्सिटी का वो भी देख लोगे। तो खैर इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो हम आपको कल ही मिलेंगे। ओके। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.